तो किशोर तिवारी जी, बॉलीवुड में जो लोग अब शक के घेरे में है, ड्रग्स टेस्ट उनका हो, इस बात पर आपका जवाब है कि नेताओं का ड्रग टेस्ट कराना चाहिए। मतलब आपके लिए यही अच्छा है कि इस मामले में चुप्पी सधी रहे, ड्रग्स को लेकर कोई भी बातचीत ना हो। अरे इनके घर का नेता ना पकड़ा जाए इसलिए चिंता है अंजना जी, इनके घर का नेता ना पकड़ा जाए। तिवारी जी जवाब दे। तिवारी जी देखो 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 आप फिर देखो चाहते हैं, देखिए बोलिए सर। आप अधिकृत बोलिए, क्या बीजेपी बोलती है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ड्रग में इन्वॉल्वमेंट है? बोलिए ना। अरे बोलो, मैं छाती महाराज कहता हूँ 56 इंच की छाती है, कराओ ड्रग टेस्ट मेरा, मैं चलता हूँ। आप कराएंगे अपने घर का ड्रग टेस्ट? आपकी पार्टी में कराएंगे? डर क्यों जाते हैं? अगर ड्रग से कोई नाता नहीं तो डरना कैसा भाई? देखो यही तो अंजना की बात है। अगर इनके घर में अंधेरा है, कोई दिया लेके आता है तो इनको लगता है कि इनको जलाने आया है। आपकी बीजेपी कबूल करती है, आपकी बीजेपी आपके आरोप को कबूल करती है, तो वो है नहीं, और यहाँ बोलते हो कि आप बड़े हुए हैं, इसलिए बीजेपी की बात तो ना ही करें। बीजेपी से सीख के तो आप बड़े हुए हैं, ये बात अलग है। अब आप सोनिया सेना है, अरे यार अब शिव सेना नहीं है। आपके तिवारी जी, आपने अपनी पोल खुद ही कल खोली थी ना। तिवारी जी एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए, आगे बढ़ते हैं, अन्य मेहमानों के पास चलेंगे। तिवारी जी, आपने अपनी पोल कल ही खोली। अरे सर, किसी को नहीं पता था आप पहले बीजेपी आरएसएस में थे। अपनी पोल खुद ही आपने कल खोली आज तक पे हल्ला बोल में। अब आपको ये सब तो सुनना ही पड़ेगा ना। आज ही मैं आरएसएस में हूँ, और आरएसएस का आदमी हर पार्टी में रहता है। गौरव भाटिया बाहर से आए, गौरव भाटिया बाहर से आए। भारतीय ही रहूंगा, मेरी चिंता छोड़िए, बेबी पेंगुइन को बचाइए। देखिए, आप खुद के लिए खतरा मोल ले रहे हैं, शिवसेना के लोग सुनेंगे, आप संघ से जुड़े हुए। रुकिए, आगे चलते हैं, बहस को आगे ले चलते हैं। दिखाइए प्रीति पांडे, निशा जायसवाल, नुपुर मेहता, महिमा बख्शी, सभी लोगों को दिखाइए जल्दी से। चलिए बहस को आगे लिए चलते हैं। प्रीति पांडे हाथ उठा रही है। प्रीति पांडे जो रजा साहब ने बातें कही है, रजा साहब ने बातें कही है, और क्या बातें हो रही है हल्ला बोल पे। बेबी पेंगुइन, तिवारी जी, नॉटी बेबी, तिवारी जी रुकिए, क्या है? इज दिस अ जोक? अपेक्षा नहीं थी। तिवारी जी रुकिए, वाणी को दूषित किया। ठीक है तिवारी जी, अब थोड़ा सा शांत हो जाए प्लीज, सबको बोलने दीजिए। प्रीति पांडे आप हाथ उठा रही थी, जल्दी से अपनी बात रखिए। एक एक करके मैं सबके पास आ रही हूँ। नुपुर आपके पास भी आ रही हूँ। अंजना जी, अंजना जी, मैं रजा मुराद साहब की बहुत इज्जत करती हूँ, पूरा देश बहुत इज्जत करता है। सर, मैं आपको याद दिला दूं कि देश के युवा, जो आप आइकॉन की बात कर रहे थे, और अभी अंजना जी ने कहा कि हम अपने घरों में तस्वीरें तक लगाते हैं उन अभिनेता अभिनेत्रियों को, और उनको किस तरीके से लोग फॉलो करते हैं, हेयर स्टाइल तक फॉलो कर दी जाती है। सर, अगर देश का बड़ा महानायक या बड़ा अभिनेता अभिनेत्री अपना टूथपेस्ट अगर बदल देता है और टूथपेस्ट का भी ऐड कर देता है, तो देश के युवा उस टूथपेस्ट को बदल देते हैं। तो आप सोच लीजिए कि फॉलोइंग इस लेवल तक है, और देश के आइकॉन अगर आप बने हुए हैं, और बॉलीवुड में आज अगर एनसीबी के द्वारा खुलासा हो रहा है, तो सर किसी की भी जांच में क्या परेशानी है? मैं कह रही हूँ, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, क्रिकेटर्स हो, बॉलीवुड हो, कोई भी हो, अगर कोई नशा लेता है और किस तरह की अगर एनसीबी के पास इंफॉर्मेशन आ रही है और जांच होनी है, तो सर क्या बुराई है? बड़े बड़े स्टार्स को आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि सबसे पहले मुझसे शुरू करो और मेरी जांच करो। सर क्या बुराई है इसमें? क्या बुराई है? बॉलीवुड को तो कोई नहीं कह रहा ना सर। और सर आपको बता दूं कि 2018 में महाराष्ट्र में जितने केसेस आए थे, सर एक आखिरी लाइन बोल दो, सर एक आखिरी लाइन बोल दो, पूरे महाराष्ट्र में जितने केसेस आए थे 2018 में, अकेले मुंबई में 82% केसेस थे। अंजना जी, अकेले मुंबई में 82% जितने केसेस महाराष्ट्र में आए थे। अब जरा सोचिए कि 100 का 82% केस मुंबई में अकेले था। निशा जायसवाल, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। सबकी जांच होनी चाहिए, जो संदिग्ध है उनकी जांच होनी चाहिए, और क्या जांच की बात ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड में करना जिस थाली में खाते उसी में छेद करने के बराबर है। अंजना जी, मैं रजा जी से सहमत हूँ कि बॉलीवुड पे ही क्यों हम लोग इल्जाम लगा रहे हैं। पूरी इंडिया है, हम बॉलीवुड के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि बॉलीवुड एक ऐतिहासिक संस्था है, एक बहुत ही एडमिरेबल संस्था रह चुकी है, एक बहुत बड़ा मनी स्पिनर है इंडिया के लिए। हम उस पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं इतने जोरदार? मैं कंगना जी को एक वुमन अचीवर समझती हूँ और वो बहुत टैलेंटेड औरत है, लेकिन ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब?
अगर एक आदमी जो सुशांत सिंह है उनके इर्द गिर्द ये बात चर्चा चल रही है, क्या अमित जी इस उम्र तक 200 फिल्म कर चुके हैं? इतने फिल्म कोई कर सकता है? ड्रग्स और रजा जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि वो जो स्टोन्ड एक्सप्रेशन आता है, जो हुलिया बदल जाती है इंसान की ड्रग्स लेने से, वो बिल्कुल सामने से दिख जाती है। और हम बॉलीवुड पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? बिजनेस वर्ल्ड है, मॉडलिंग वर्ल्ड है, सोशल वर्ल्ड है, वहां पे भी तो कोकेन जैसे ड्रग्स होते हैं पार्टीज पे। हमने खास करके एक जो इंडस्ट्री है इस इकोनॉमिक स्लम्प के माहौल में, बॉलीवुड एक ऐसे संस्था है जहां बहुत इंडस्ट्री होती है, बहुत पैसे अर्न होते हैं। हमारी इंडिया में फायदा है इस इंडस्ट्री का, इस संस्था का, तो हमें बल्कि उसको एनकरेजमेंट और इम्पीटस देना चाहिए।